अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान नेवी सेलर्स में शॉर्टलिस्ट होने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से पूछ रहे हैं, तो आज की तफसीली वीडियो पाकिस्तान नेवी सेलर्स के पर्सनालिटी टेस्ट से मुताल्लिक है। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका पर्सनालिटी टेस्ट का तमाम इशू रिजॉल्व हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह का आएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और नोटबुक और पेन अपने पास रखें। जो चीज मैं बताता जाऊं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, वो आप नोट डाउन करें और उसको जो है आप सॉर्ट आउट करें कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। साथ ही साथ मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला पेज आएगा तारफनामा, जिसमें पर्सनल बायोडाटा और फैमिली का बैकग्राउंड आएगा। मिसाल के तौर पे आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, NIC नंबर लिखना है, मादरी जबान उर्दू, पंजाबी, पश्तो जो भी है वो लिखनी है, वालिद का पेशा, फादर क्या काम करते हैं लिखना है, वालिद की आमदन के दूसरे जराए, क्या आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ये आपने इसमें नोट डाउन करना है। फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का पेशा, और अगर नहीं है तो आपने सिंपल जो है नील या डॉट लगा देना है। बीवी की आमदन, ये भी अगर आप मैरिड हैं तो लिखेंगे। क्या वालिद और वालदा हयात हैं, अगर नहीं तो वजह वफात, तो जैसे वजह वफात तबई है, और अगर हयात हैं तो आपने लिखना है हयात हैं। क्या वालिद और वालदा ने की एक दूसरी शादी की है, अगर दूसरी शादी की है तो उसकी वजह, तो अगर की है तो आपने रीजन लिखना है कि जैसे खुदा न खास्ता किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया, इस सूरत में अगर दूसरी शादी की है तो आपने ये रीजन लिखना है। क्या आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की, दूसरी शादी की वजह, तो ये जिन्होंने नहीं की उसमें नील लिखेंगे या ये लाइन लगा देंगे। क्या आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की है, यस तो यस लिखेंगे, नहीं तो आपने जिसने की है वो लिखना है। तमाम बहन और भाइयों की बमा सुतले भाई बहन की तफसील लिखनी है। अच्छा, ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है। अब जैसे अगर आपका भाई है तो आपने उसकी भाई की उम्र लिखनी है, और आगे आपने उसका कोड, भाई के लिए B है, बहन के लिए S है, अपने लिए X लिखना है, सोतेले भाई के लिए S/B लिखना है, और सोतेली बहन के लिए S/S लिखना है। ये कोड लिख के आपने मुकम्मल जो है ये टेबल फिल अप करना है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 आपने नंबरिंग देनी है। एज लिखनी है, जिस तरह सबसे पहले आपने अपनी एज 20 लिखनी है। मिसाल है अगर आपकी एज जो है 20 है तो अपने लिए आपने कौन सा कोड लिखना है, X, तो आपने साथ में X कोड लिखना है। सही है। फिर इसी तरह आप आगे चलेंगे। मिसाल के तौर पे आपका कोई भाई है जिसकी उम्र जो है वो 30 साल है, तो आपने सीरियल नंबर 2 पे, मैंने ऊपर सीरियल नंबर 2 पे लिख दिया, तो आपने सीरियल नंबर 1 पे अपना लिखना है। फिर सीरियल नंबर 2 पे भाई की आपने एज लिखनी है। फिर भाई के लिए आपने कोड वर्ड लिखना है B। तो इस तरह से आपने ये पूरा टेबल जो है फिलअप करना है। इसी तरह आगे चलते हैं। बच्चों की तफसीलात के लिए बाएं जानिब का खाना और बहन भाइयों की तफसीलात के लिए दाएं जानिब का खाना। तो ये जो पहला कॉलम है राइट साइड वाला, जो यहां से अगर आप इसको सेंटर से 2 करें तो इसमें आपने भाई बहन का लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अपने बच्चों का जो डिटेल है वो आपने लिखनी है। फिर नेक्स्ट में आपका है स्कूल या बोर्ड। तो आपने जिस तरह फेडरल बोर्ड से मिसाल के तौर पे मैट्रिक की है, टोटल नंबर कितने हासिल किए हैं, कुल नंबर कितने थे, सर्टिफिकेट कौन सा था, मैट्रिक का आपने हासिल किया है, तो ये आपने इस तरह से ये कॉलम फिल करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी पर्सनालिटी टेस्ट शुरू हो चुका है। समाजी सरगर्मियां आपने लिखनी है कि समाजी सरगर्मियों में आप कितना हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पे समाजी सरगर्मियों में आप जो है तमाम इवेंट्स वगैरह में शिरकत करते हैं, तो आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे। मशागिल आपने लिखने हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, मिसाल के तौर पे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल वगैरह। क्या आपके किसी मजहबी सियासी तंजीम से वाबस्तगी है, तो नहीं है, इसमें नो लिखें आप। अगर है तो आप तफसील बताना चाहें तो बता सकते हैं। अपने दोस्त की 3 खूबियों के बारे में लिखें। तो अपने फ्रेंड की 3 खूबियां आपने वो लिखनी है जो उसमें पाई जाती हो। मिसाल के तौर पे वो हमेशा सच बोलता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और
डिजर्विंग की, पुअर पीपल्स की मदद करता है। तो ये आप उसकी खामियां लिख देंगे। अपने दोस्त अपनी खूबियां लिख देंगे। अपने दोस्त की 3 खामियां बताएं, तो खामियां हमेशा से डिफरेंट होंगी, खूबियां ही खामियां नहीं होंगी। तो आपने जो पहले 3 खूबियां लिखी, अब खामियां चेंज करनी है। तो मिसाल के तौर पे क्या है कि जी आपका दोस्त जो है वक्त की पाबंदी नहीं करता, मिसाल है, तो आपने ये उसकी एक खामी लिख देनी है। फिर क्या है कि जी वो बहुत एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ये आपने उसकी खामी लिख देनी है। तीसरी खामी अगर कोई आपके दोस्त में पाई जाती है तो वेल एंड गुड, उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मोबाइल ज्यादा यूज करता है, ये खामी है, ये भी आप लिख सकते हैं। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको जहन में रखते हुए आपने ये 3 चीजें लिखनी है। आपकी पसंदीदा शख्सियत और वजह पसंदीदगी, तो यहां पर आप जो है पसंदीदा शख्सियत, अगर आप मुसलमान हैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी पसंदीदा शख्सियात हैं, और उन वजह पसंदीदगी है कि हयात तैयबा है, हमारे लिए पूरी जिंदगी गुजारने का रोल मॉडल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में पाया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। आपकी नापसंदीदा शख्सियत कौन सी है और वजह लिखनी है, तो नापसंदीदा शख्सियत आप कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे नेतन्याहू लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी लिख सकते हैं। अगर आपको उनसे जो वजह नापसंदीदगी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आपके खानदान में कोई ज़हनी नफसियाती मर्ज लाक है, तो इसमें है तो लिखें, नहीं तो नो लिखें। क्या आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इसमें है तो लिखें डिटेल, अगर नहीं है तो नो लिखें। क्या आप कभी अस्पताल में 1 हफ्ते से ज्यादा दाखिल रहे हैं, अगर रहे हैं तो वजह लिखें। अगर आपकी कोई डिजीज रही है और आप 1 हफ्ता से ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहे हैं तो आप ये उस सूरत में लिखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया आपने लिखना है। ये पूरा पेज आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहा हो। मिसाल के तौर पे खानदान में किसी का अगर इंतकाल हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं, या आपको कोई आपकी कोई अचीवमेंट है, आपको कोई ट्रॉफी मिली है, आपने टूर्नामेंट जीता है, आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है, किसी में फर्स्ट पोजीशन ली है, स्कॉलरशिप मिली है, तो ये पूरा वाकया इस तरह का कोई भी आप लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो अच्छी मेमोरीज भी हो सकती हैं, बुरी मेमोरीज भी हो सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रू लिखना है। नीचे आपके साइन है, मुस्तकिल पता है, तारीख है, फोन नंबर है, ये आपने लिखना है। आगे चलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन का। तो इसमें आपने पहली फील्ड फिल करनी है, नाम, डेट और प्रेजेंट यूनिट नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस कंप्लीशन में सबसे बड़ी टिप मैं आपको देता चलूं कि कोई भी सेंटेंस आपने खाली नहीं छोड़ना है। आपको अगर कोई एक चीज नॉट रिकमेंड करा सकती है, तो अगर आप कोई सेंटेंस खाली छोड़ते हो जानबूझ के, तो सिर्फ वो करा सकती है। आपने पूरे के पूरे सेंटेंस भरने हैं। अब इसमें आपने ये पजल नहीं होना है कि मैं जो लिख रहा हूं या दूसरा जो लिख रहा है वो सेम क्यों नहीं है। हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पूरा पेपर फिल करना है। अब अगर आप जैसे किसी भी चीज को रिसर्च के हवाले से लिखेंगे तो आपकी रिसर्च बेस्ड पर्सनालिटी है। अगर मेडिकल से रिलेटेड लिखेंगे तो आपकी ये अप्रोच हो सकती है। हिस्ट्री के हिसाब से आप फिल अप करते हैं तो ये आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी होगी। आपने पूरे सेंटेंस जो है वो गिवन टाइम के अंदर फिल करने हैं। अब जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे कुछ सेंटेंस फिल करके बताता हूं कि जैसे सेंटेंस है कि उससे खौफ है कि, तो आगे आपने लिखना है इसे खौफ है कि कहीं वो एग्जाम में फेल ना हो जाए, तो ये एक बात हो सकती है। इसे खौफ है कि आज तूफानी बारिश ना हो जाए, ये भी सेंटेंस बन सकता है। इसे खौफ है कि पाकिस्तान आज का मैच ना हार जाए, ये तमाम के तमाम सेंटेंस आप लिख सकते हैं। हमारे मजहबी रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ज्यादातर वालिदैन जो है वो बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहते हैं। दीन की खातिर रास्ते में हायल मुश्किलात उबूर करनी पड़ी, सही है। वो अक्सर सोचता है कि गर्मी का मौसम कब खत्म होगा, पीरी फकीरी में रखा ही क्या है, सख्ती करने से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, ये लिख सकते हैं। मेरे लिए ये अहम है कि मैं ये एग्जाम पास करूं। जब वो नाकाम होता है तो नए सिरे से मेहनत शुरू करता है। अकेले में इसने पेपर की मुकम्मल तैयारी कर ली। इसे नापसंद है कि वो अपना वक्त जाया करे। मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूं। दीन की राह में खर्च करना ऐन इबादत है। कभी कभी
बाहर पिकनिक के लिए भी जाना चाहिए, बाहर आउटिंग के लिए भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये पेपर पास कर लूंगा। इसके दिल में अल्लाह का डर है। खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत भी होती हैं। मुझे तकलीफ हुई है जब मुझे पता चला कि मेरे भाई बीमार हैं। अगरचा वो जवान है मगर मेहनत नहीं करता। मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो ज्यादातर टाइम मोबाइल पर जाया करता है। इस्लाम में औरत की आजादी की हद तय है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसे नफरत है कि कोई झूठ बोले। इस तरह से आपने ये सेंटेंस फिलअप करने हैं। प्यास के लिए आसान तरीका यह है कि आप धूप से दूर रहें। प्यास से आप बच सकते हैं। वो दफ्तर से जल्दी भाग गया लेकिन फिर भी घर पर देर से पहुंचा। मेरे लिए तब्दीली मौसम सेहत की खराबी का बायस बन सकती है। ये लिख सकते हैं आप। तो इसी तरह ये आगे भी सेंटेंस हैं, ये कुछ आप अपने हिसाब से फिल करें। कमेंट्स में अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाकर मुझे बताएं कि आपने कौन कौन से सेंटेंस बनाए हैं और किस सीरियल नंबर के बनाए हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपके सेंटेंस एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। अब जैसे आगे है, अपने आप को बोलने की खातिर उसने छोटे भाई की बात को रद्द किया। मेरे लिए मशवरा अहमियत रखता है। इंतहा पसंदी बुरी आदत है। मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये पेपर फेल करूं। मुस्तकबिल में वो एक बड़ा इंसान बनेगा। तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम इस फानी दुनिया में रह रहे हो। इसके फैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं। अगरचा वो कमजोर है मगर मेहनती है। इसकी बीमारी की वजह गैर मुतवाजन खुराक है। मुश्किलात से घबरा कर वो भागने वाला नहीं। खतरे को भांपते ही वो अलर्ट हो गया। मशहूर होने की खातिर वो ज्यादा मेहनत करता है। इसने अफवाह फैला दी कि कल छुट्टी है। अक्सर दुआओं में उम्मत मुस्लिमा को याद रखना चाहिए। बीमारी से तंग आकर वो डॉक्टर के पास चला गया। मुझे याद है कि मैं ये सवाल पढ़ चुका हूं, ये पेपर की तैयारी कर चुका हूं। इसके इतराज करने पर मैं खामोश हो गया। मैं हैरान हूं कि आजकल लोग ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर जाया करते हैं। फर्क पड़ता है कि अगर वो मेहनत करे तो कामयाब होगा। आजकल के दौर में बहन भी भाइयों के शाना बशाना है। मेरे ख्यालों में अक्सर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आती है। सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। दौलत की खातिर इसने दिन रात मेहनत की। आजकल असातिज़ा मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। औरतों को हर हाल में तालीम दिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इंतहाई आसान होगा। आपने पॉजिटिव रहकर अपना पर्सनालिटी टेस्ट फिल करना है। और मजीद अगर किसी भी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए या आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो मुझे कुछ फेवर रिटर्न करने के लिए इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 दफा शेयर जरूर करना है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।